क्या आप शेयर बाजार में बहुत कामयाब होना चाहते हैं, है ना? तो इसके लिए आपको रहना पड़ेगा अपडेटेड, जिसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, जहां हम आपके लिए कंपनियों की ढेरों न्यूज़ लेके आते हैं, जिससे आपको पता चलता है कंपनी में क्या चल रहा है, और लेके आते हैं किस किस कंपनी को रिजल्ट्स आ रहे हैं, कौन कौन से शेयर्स FNO बैन में, और कौन से शेयरों को डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस रिकमेंड कर रहे हैं हॉट पिक्स के अंदर। फिर बाजार सुबह सुबह किस तरह से बाजार खुलेंगे और क्या रणनीति रहनी चाहिए, और उसके साथ साथ हम लेके आते हैं आपके लिए IPO न्यूज़। फटाफट हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? जिस तरह से बाज़ार में 2 दिन जो हाहाकार मचा है, उसके चलते आज हम चर्चा करेंगे बाज़ार में हलचल, और इसमें बात करेंगे शेयर बाज़ार की कहानी MKJ की ज़ुबानी। आजकल सबकी ज़ुबान पे चर्चे हैं क्या बाज़ार के? भैया इस वक्त यही कहना पड़ेगा कि सबकी ज़ुबान पे चर्चे हैं बाज़ार के, और हर कोई ये पूछ रहा है क्या बाज़ार 15,000 काटेगा? याद है जब बाज़ार तेज़ था कुछ दिन पहले, तो लोग पूछा करते थे 16,000 काटेगा। अब जो गिरावट देख के लोगों के मुंह से आवाज़ आने लगी है क्या 15,000 काटेगा? तो भाई आइए इसकी चर्चा हम इसके कैंडलस्टिक चार्ट से करते हैं। देखिए कैंडलस्टिक चार्ट में आपके लिए रिकॉर्डिंग ले आता हूँ। ये आगे रिकॉर्डिंग देखिए, कैंडलस्टिक चार्ट को देखिए भाई। बाज़ार ने लाइफ टाइम हाई बनाया, पीछे 15,950 के लेवल को डिसिसिवली काटा, ऑलमोस्ट माना जाएगा 16,000 के लेवल पे पहुँच गया, और उसने उस वक्त लाइफ टाइम हाई बनाया था 15,962 का। और उसके बाद 2 दिन में बाजार की चटनी हो गई। ऊपर वाले बोलिंजर बैंड से आज बाजार ने नीचे वाला बोलिंजर बैंड काट दिया। आज की लोअर विक नीचे वाले बोलिंजर के बैंड के नीचे बनी है, और बाजार ने क्लोजिंग लोअर बोलिंजर बैंड के पास दी है। अब जैसे ऊपर बोलिंजर बैंड एक बार काटा था, हो सकता है नीचे भी एक बार काट दे, और कल तो छुट्टी है, परसों भी एक गिरावट देखने को मिले। पर अभी 15,500 का लेवल बड़ा मजबूत है, और मुझे पर्सनली लगता है कि 15,500 काट सकता है, लेकिन इसको काटने से पहले बाज़ार एक बारी 15,750 और 15,800 के लपेटे में आएगा। तो अब 750, 800 कह दिया है तो 725 भी हो जाए या 850 हो जाए, बात एक ही है। यानी कहने का मतलब, अब जैसे 2 कैंडलें बहुत नीचे को बनी और ऊपर एक गैप भी रह गया, आप देखेंगे 15,000, 850 के आसपास पर कल की और परसों की कैंडल के बीच में वो गैप भी मेरे हिसाब से फिल होना चाहिए एक बारी, और उसके बाद भले बाज़ार जो है फिर 15,500 की यात्रा चालू कर दे। कहीं ना कहीं बाज़ार ने जो अपवर्ड मूवमेंट बनाई हुई थी उसमें ब्रेक लगा है। अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट की आज की कैंडल ध्यान से देखेंगे, जो पिंक कलर की लाइन आ रही है नीचे, उसको छूने की कोशिश की है उसने, यानी कहीं ना कहीं 50 डेज EMA को पकड़ने की कोशिश की है, यानी शॉर्ट टर्म बेरिश होने की कोशिश की है। तो जो एकदम ऊपर चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक लगा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाज़ार अब 16,000 काटेगा ही नहीं। भाई साहब, बाज़ार में कुछ भी असंभव नहीं है। पहली बात, संभव कुछ भी है, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। बाज़ार गिरने को तो एक साइड गिरता सीधा ही 15,000 पे जाके रुके, कोई बड़ी बात नहीं है। पर इस वक्त ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की लग रही है कि बाज़ार 15,500 काटने से पहले एक बार 15,700 से लेकर 850 की रेंज के बीच में एक कैंडल को ऊपर ले जाकर ज़रूर आएगा, ऐसा साफ लग रहा है। एक बारी रिकवरी वाली कैंडल बनेगी, 1 या 2, भले उसके बाद बाज़ार गिर जाए। अब क्योंकि कल का तो डे पड़ गई छुट्टी, अब परसों है एक्सपायरी, और बाज़ार लगातार 2 दिन से गिरा है, मंडे और ट्यूसडे। परसों एक्सपायरी है, अब परसों देखते हैं क्या पोजीशन है। वीकली चार्ट का एनालिसिस भी लेके आया हूँ, उसमें बात करेंगे। पर थोड़ा सा हम शॉर्ट पीरियड की बात करें, महीने तक की, तो भाई बाज़ार का अब झुकाव जो है नीचे की तरफ थोड़ा सा बना है, जिस तरह से बाज़ार ने इंडिकेशन दिया है। आज बाज़ार ने क्रूशियल लेवल लोअर बोलिंजर बैंड का भी ब्रीच किया है। हालांकि क्लोजिंग उसके ऊपर है, पर उसने उसको ब्रीच कर दिया है, और क्लोजिंग ऊपर होने का कारण ये भी है कि आज बोलिंजर बैंड नीचे की तरफ सरक गया है। अगर बोलिंजर बैंड फ्लैट रहता है, यानी कल की जो बोलिंजर बैंड की लोअर लाइन है उसको तो आज की कैंडल ने काटा है। तो कहीं ना कहीं क्रूशियल लेवल तोड़े हैं। ये एक इशारा होता है कि बाज़ार जो है अब थोड़ी दिन की यात्रा नीचे की तरफ कर सकता है। पर एक तरफा बाज़ार जल्दी नहीं चलता, पोजीशनें कटवाता है।
तो हमें अब थर्सडे या फ्राइडे को एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जिसके चलते इन दोनों दिनों के अंदर या मंडे तक खींच लीजिए, एक बार बाजार 750 काट कर 800 850 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, भले उसके बाद बाजार गिर जाए। यानी अब ईमानदारी की धर्म से बात ये बनती है कि 2 कैंडलें कम से कम 2 या 3 कैंडलें अब ऊपर की तरफ बननी चाहिए, फिर बाजार नीचे की तरफ गिरना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सदा ध्यान रखें, प्रोबेबिलिटी की बात है, जो बात मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी 75 से 80% तक की है। 10 से 20% तो बाजार कभी भी धोखा दे सकता है, एकदम रिवर्स डायरेक्शन अनएक्सपेक्टेडली भाग सकता है। आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए। आइए अब डिटेल में बात करते हैं आज हमारे देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 ने क्या गुल खिलाया। कल निफ्टी 50 बंद हुआ था 15,752 पर, आज गैप डाउन ओपनिंग करता है 15,703 की, खुलते ही नीचे की यात्रा प्रारंभ कर देता है, फिर नीचे 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 जाता है 15,600 का एक क्रूशियल लेवल ब्रेक करता है, 15,578 को लो बनाकर फिर ऊपर की यात्रा प्रारंभ करता है। फिर देखेंगे काफ़ी लॉस्ट ग्राउंड रिकवर कर लेता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर नीचे की यात्रा प्रारंभ कर देता है, और जो आज का हाई था 15,728 वो दिन के शुरुआती दौर में बनाता है, शुरू खुलते ही, और उसके बाद अल्टीमेटली 15,600 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो एक रिलीफ मेजर है। 15,632 की क्लोजिंग 120 पॉइंट गिरकर 0.25% की गिरावट के साथ बाजार आपको बिना टाटा बाय किए मुंह झुकाए उदास मन से चला जाता है। कैंडलस्टिक चार्ट की तो बात कर ही ली थी हमने डिटेल में। अब बात करते हैं आपके एमएसडी चार्ट पे। तो एमएसडी चार्ट पे देखेंगे बेरिश क्रॉसओवर बिल्कुल मजबूत हो गया है और आरएसआई 50 के नीचे डिसिसिवली आ गया है, 45 के आसपास पहुंच गया है, और रीसेंट आरएसआई देखेंगे तो इस वक्त अपने रीसेंट के सबसे लोअर पे आपको आरएसआई नजर आएगा, जो कमजोरी का संकेत साफ देता है। अब बात करें टॉप परफॉर्मर्स की, तो एशियन पेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, HUL, ग्रासिम, मारुति सुजुकी। एशियन पेंट के बढ़ने का खास कारण ये है कि इनका जो रॉ मटेरियल होता है बेसिकली क्रूड ऑयल से के रिलेटेड इनके चीज़ें होती हैं जो ये यूज़ करते हैं, और क्रूड ऑयल का पता आपको रेट काफ़ी गिरा है, जिसके चलते एशियन पेंट्स में आज काफ़ी फुर्ती देखने को मिली और उसने 6% की लगभग तेजी के साथ अपने आप को बंद किया। गिरने वाले शेयरों में आज सबसे आगे था आपका प्यारा हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, NTPC, भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल अपनी टांगों पे खड़ा ही नहीं हो पाता, जैसे ही खड़ा होता है लड़ खड़ा के गिर जाता है। ये भारतीय एयरटेल की बड़ी समस्या है। मुझे लगता है अब एक बार खड़ा होगा तो खड़ा नहीं, फिर ये रॉकेट बन के भागेगा। वो देखते हैं कब भागेगा, वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है, कभी भी ये हमें धोखा देके एक बारी तो अच्छी स्पीड पकड़ सकता है। आइए अब बात करते हैं वीकली एक्सपायरी की। एक्सपायरी थर्सडे की है, थर्सडे लास्ट डे है वीकली एक्सपायरी का। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे 15,700 के लेवल पे बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई है, बहुत ज़बरदस्त। इवन 15,600 के लेवल पे भी बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई है। 15,700 पे खूबी ये है कि पुट अनवाइंडिंग हुई है, यानी पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन को समेटा और कॉल राइटिंग हुई है। इसके चलते 15,700 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, स्पेशली थर्सडे तक के लिए। 15,700 थर्सडे को बाजार के लिए काटना आसान बात नहीं, बाकी शेयर बाजार है, कुछ भी धोखा हो सकता है। अब इधर की बात करें तो 15,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है, यानी अब जो थर्सडे है वो 15,500 15,700 के बीच नज़र आता है, क्योंकि 15,500 पे देखेंगे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है और पुट का हाईएस्ट है। तो नीचे में 15,500 बाजार के लिए काटना मुश्किल है, ऊपर में 15,700 हो सकता है। थर्सडे की जो एक्सपायरी है इस 15,500 15,700 के बीच झोल खाती हुई हो जाए और बाकी की यात्रा जो है फ्राइडे को प्रारंभ हो। अगर आप थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की बात करेंगे तो मैक्सिमम पेन अब 15,700 के लेवल पे आ गया है, सेकंड हाईएस्ट 15,800 के लेवल पे है। कल के मुकाबले दोनों नीचे की तरफ सरके हैं, इसका मतलब बाजार में कमज़ोरी के लक्षण साफ हैं। FIs DIs का डाटा आ नहीं पाया था तो उसको मैं अपडेट नहीं दे पाया हूँ। बाकी मैडम एक नज़र मार लो, आ गया तो बच्चों को बता देते हैं यहीं से ओरली, एक क्विक नज़र आप मार लीजिए। अभी भी नहीं आया जी। अब निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक की भी यात्रा कुछ वैसी थी। कल क्लोजिंग थी 35,080 के आसपास की, 80 के आसपास की, और आज एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग करता है 34,800 के लपेटे में। खुलते ही आज का पीक 34,900 के आसपास का बनाता है, फिर नीचे की यात्रा प्रारंभ और मिड सेशन तक 34,357 का बॉटम बनाकर थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है, फिर टिक नहीं पाता, गिर जाता है अल्टीमेटली 34,415 पर, यानी लगभग 665 60 65 पॉइंट गिरकर
ये 2% से हल्की कम गिरावट के साथ रोता दहाड़े मारता हुआ ज़ोर ज़ोर से रोता हुआ आपको बिना टाटा बाय बाय के चला जाता है। खूबसूरती देखने की ये है कि आज की इसकी कैंडल ने भी लोअर बोलिंजर बैंड को छू दिया था। बोलिंजर बैंड की इसने ऊपर और नीचे की यात्रा पूरी हो चुकी है और ये भी यहाँ पर भी वही बात कहूँगा, अब एक बार ही नीचे की यात्रा जा सकती है, लेकिन एक बार ये ऊपर तो आएगा ही आएगा। कोशिश करेगा अपने मिडल बोलिंजर बैंड 35,200 के लेवल को काट के और उसके अप और 35,500 के लेवल तक पहुंचकर नीचे की यात्रा प्रारंभ करने की। वैसे गैप डाउन रह गया लगभग 35,700 के बीच में है, तो वो भी शायद फिल करने की कोशिश करेगा। अब बात करें इसके एमएसीडी चार्ट पे, तो एमएसीडी चार्ट पे भयंकर कांड हुआ है। आज बेयरिश क्रॉसओवर बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है और आरएसआई में बहुत ज़्यादा कमजोरी आई है, वो 41 के आसपास पहुंच गया। तो निफ्टी बैंक तो काफ़ी कमज़ोर हो गया है। हो सकता है एक बार ऊपर की कैंडल बनने से पहले एक आध धमाका नीचे की तरफ और करे। अभी 2 ही कैंडलें नीचे की तरफ बनी हैं, पर समस्या ये है कि इन 2 कैंडलों ने कम से कम 4 या 5 कैंडलों की मूवमेंट 2 दिन के अंदर ही दिखा दी। तो इसलिए ऐसा लगता है कि एक नीचे की यात्रा प्रारंभ कर सकता है और उसके बाद फिर देखते हैं, थर्सडे के बाद ही ऊपर की यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। और इसके आज 12 के 12 शेयर गिरावट में बंद हुए हैं। कोटक महिंद्रा में सबसे कम गिरावट थी, वो भी 1% से ज़्यादा की थी। सबसे ज़्यादा गिरावट एयू स्मॉल फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट में देखने को मिली। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडसइंड बैंक तो 3% से ज़्यादा गिरकर बेशर्मों की तरह आज टाटा बाय बाय करके गए। अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट किसकी, एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। भाई समस्या बहुत गंभीर थी, ज़्यादा नई पोजीशनें नहीं बनाई और इसके चलते आज 26,360 का मुनाफा बुक किया। प्रभु की लीला है, प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है और आपकी शुभकामनाएं हैं। ओपल और बेरिल के मैंने आज 3 ट्रेड किए, तीनों की तीनों नई पोजीशनें बनाई। प्लेटिनम और रूबी के 2 ट्रेड किए, दोनों की दोनों नई पोजीशनें बनाई। एमराल्ड और सफायर के मैंने 3 ट्रेड किए, जिसमें 1 स्क्वायर ऑफ था, 2 नई पोजीशनें थी और यहाँ पर मैंने 26,360 का एक बड़ा मुनाफा कमाया। थोड़ी गलती कर दिया आपने, 2 स्क्वायर ऑफ, एक्चुअली एक आईपीओ का शेयर भी स्क्वायर ऑफ किया। और डायमंड एंड सफायर का 1 ट्रेड था और 2 स्मॉल के इसके मैंने आज बाइंग करी। आज काफ़ी सारे ट्रेड किए। आज मैंने बर्गर किंग के 375 शेयर बेचे 184 रुपये 30 पैसे में, जिसके ऊपर मुझे लगभग मैडम ने कैलकुलेट किया 13,144 का फ़ायदा हुआ। ये जो प्रॉफिट दिखा रहा है ये बाकी के शेयर का दिखा रहा था जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया। हालांकि बाद में बर्गर किंग काफ़ी गिर गया था, मेरे पास 750 शेयर थे, मैंने आधे शेयर बेच दिए थे। अब बात करें आईपीओ की, तो क्लियर साइंस का मुझे अलॉटमेंट आया था, मैंने 1 लॉट बेचा 1726 के आसपास और इसमें भी मुझे 13,216 का अच्छा मुनाफा हुआ। इसकी कॉस्ट 900 रुपये थी, फट से बेच दिया। आते ही 2 लॉट आए थे, 1 लॉट पड़ा हुआ है, जिसके चलते आज जो है नाना करते हुए आप देखेंगे हमें 26,360 का मुनाफा हो गया। तो ये रहती है मेरी स्ट्रैटेजी कि बाज़ार गिर भी रहा हो तो भी मुनाफा कमाऊँ। बाज़ार ने काफ़ी नीचे की तरफ गिरावट दिखाई है, पोजीशनें टाइट हो गई हैं, पोजीशनें काफ़ी ले ली हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है जुलाई एक्सपायरी की बढ़ सकती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने फ्यूचर खरीदे होंगे, सावधान हो जाइए, झटके से मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। नए ट्रेड एंटर करने से पहले मेरी राय है अपने को मजबूत करिए, अपना मार्जिन का अरेंजमेंट करिए। मैं तो मार्जिन के अरेंजमेंट में कल से ही लग जाऊंगा, सब तरीके से मार्जिन का जुगाड़ करके चलूँगा। कल ही अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करके मैं सोच रहा हूँ प्लेजिंग कर लेता हूँ, ताकि उसकी प्लेजिंग में कल मतलब थर्सडे करूँगा तो मंडे को पैसे रिलीज़ होंगे, मंडे को फिर मैं उसको प्लेज करूँगा तो ट्यूसडे को मेरे को रिलीज़ मिलेगा और ट्यूसडे वेडनेसडे से मार्जिन बढ़ेगा। तो ये मेरी सारी की सारी प्लानिंग है। आईपीओ में भी पैसे फंसे हुए हैं, वो भी रिलीज़ हो जाएंगे, जिसके चलते थोड़ी पोजीशन ईज आउट हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों को भी अपना मार्जिन अरेंजमेंट करना चाहिए। मैं समय समय पे आपको हर चीज़ की आपको आइडिया देता है। तो इसके अलावा आपको प्रॉफिट बुकिंग लगातार करती रहनी चाहिए, चाहे कम करो चाहे ज़्यादा करो। इस महीने मैंने 2-3 दिन प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी थी, आज भी मैं उस बात के लिए पछता रहा हूँ कि मुझे रोज़ प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। भले कम करो, करना जरूर चाहिए। और अब मेरा यही रहेगा कि किसी ना किसी तरह से प्रॉफिट मैं बुक करूँगा और आपके लिए लाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा आया होगा। और अगर आप भी अच्छे से शेयर बाज़ार में काम करना सीखना चाहते हैं, भले वो ऑप्शन ट्रेड हो, भले फ्यूचर हो, भले कैश एंड कैरी हो, सबके मैं बहुत सारे ट्रेड देता हूँ। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए, आपको सारे मेरे यूट्यूब स्टूडेंट प्लान मिल जाएंगे, जिसमें ढेरों वीडियो और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपके साथ शेयर होती हैं। कैश एंड कैरी में आप जाना चाहते हैं तो आप गोल्ड,
डायमंड और एमरल्ड ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जाना चाहते हैं ऑप्शंस में तो प्लैटिनम और ओपल ज्वाइन कर सकते हैं। फ्यूचर का काम करना है, इंडेक्स एफएनओ में काम करना है तो ओपल ज्वाइन करिए। और यही सब सुविधाएं आपको व्हाट्सएप पे मिलती है, जहाँ पे नज़दीकी ज़्यादा होती है। आप बातचीत भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और मैसेज के द्वारा भी डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है मेरी टीम का 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है 7011-323-077। और अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आ गया मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगल अला जिंगल है। और इसी के साथ हाँ, आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट भी होना चाहिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसी से खोलिए। मेरे गुड विशेस आपके साथ हैं, प्रभु की कृपा रहेगी और आपके नोट बरसेंगे। और ये आ गया टेलीग्राम चैनल जिसका मैं बता चुका हूँ। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने जो मंदी और तेजी दोनों में कमाए।